बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़, आपकी कंप्यूटर क्लासेस का कोच। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी ऐसा ही होता रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये है कि जो न्यूली ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता चल सके कि स्टेम स्कूल क्या है, इसका मिशन क्या है। स्टेम स्कूल के ऊपर आप जब स्किल सीखते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जस्ट ये कोर्स करेंगे और कोर्स के बाद फिर आपकी स्टडी ही चलती रहेगी, या ये कोर्स करने के बाद आपको कोई जॉब भी ऑफ़र की जाती है। तो स्टेम स्कूल vuversity.org का एक बेहतरीन इक़दाम है जो पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और इस एजुकेशन में आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। डिफरेंट स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि अभी इसी लेक्चर में आप सोशल मीडिया के बारे में सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्किल प्रोवाइड की जाती हैं। और स्पेशली इसका मिशन जो है वो ऐसे लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है जो भारी फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, और फीसेस अफोर्ड ना करने की वजह से वो टैलेंटेड होने के बावजूद स्किल नहीं सीख सकते। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने स्टेम स्कूल लॉन्च किया और ऐसे लोगों को भी स्किल्स देना स्टार्ट किया जो कि फ़ीसों की वजह से स्किल्स हासिल नहीं कर सकते थे। तो स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल्स हासिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आप अपने दोस्तों को लेके आएँ, उनको भी ज्वाइन करवाएँ, वो भी यहाँ से स्किल हासिल करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। यूनिवर्सिटी आप लोगों की खिदमत में पेश है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने ऐसे दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएँ जो अभी इसके बारे में नहीं जानते। आप उनको बताएं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप स्किल हासिल कर सकते हैं, और वही प्लेटफॉर्म फर्दर आपको जॉब भी प्रोवाइड करेगा। तो स्टेम स्कूल की इस वेबसाइट के ऊपर vuversity.org/STEM, इसके ऊपर आप खुद को रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। यहाँ पे ये इसकी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये ग्रेड 1 से 5 तक और ग्रेड 6 से 12 तक और इंशाल्लाह ऑनवर्ड और भी इसमें ग्रेड भी आते जाएंगे और कोर्सेज़ भी आते जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्किल हासिल करते हैं। तो इसका जो सेकंड प्लेटफॉर्म है इन्हीं स्किल्ड पर्सन को जॉब देने के लिए, वो है vujob.org। इसके ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। जब आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं स्टेम स्कूल के ऊपर, तो आपको ये सिखाया जाता है कि वो जॉब के ऊपर आप कैसे जाके जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको उसमें प्रोफाइल बनाना बताया जाएगा कि वो जॉब के ऊपर आप कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, फिर आप अपना स्किल सेट वहाँ पे कैसे रखते हैं। जैसे यहाँ पे ये नीचे मौजूद हैं कुछ चीज़ें कि जिनके पास जो भी स्किल है उन्होंने ये प्रोफाइल बनाई हुई हैं कि आप ये कितने डॉलर में ये काम हमसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। आप भी यहाँ पे इसी तरह की प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको फिर यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं कि स्टेम से आप स्किल हासिल करते हैं और वही जॉब के ऊपर आके आप जॉब हासिल करते हैं। तो ये लाइट इंट्रोडक्शन था हमेशा की तरह स्टेम स्कूल का और वो जॉब का। तो इसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो इससे पहले आप लेक्चर्स ले चुके हैं। जिन लोगों ने पहले लेक्चर कंडक्ट नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले लेक्चर्स ज़रूर सुने, उनको देखें, उनको समझें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको समझ आएंगी तो आपको आगे एडवांस चीज़ें समझ आएंगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि कोई भी लेक्चर अपना मिस नहीं करें। आज का हमारा टॉपिक फेसबुक अकाउंट क्रिएशन है। आज हम फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक्स में सोशल मीडिया के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, फिर हमने उसके स्कोप को डिस्कस किया, इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया, सोशल मीडिया की टाइप्स देखी, सोशल मीडिया की ऐप्स को डिस्कस किया। तो सोशल मीडिया के इंट्रोडक्शन से लेके अब तक हम फेसबुक को 12 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से ऑनवर्ड हमारा अकाउंट क्रिएशन सभी प्लेटफॉर्म पे और उनको यूज़ कैसे करना है ये स्टार्ट होगा। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स से ये इल्तमास है, उम्मीद है कि आप पहले लेक्चर से ये काम कर रहे होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये काम नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर से उनके पास नोटबुक और बॉल पेन होना बहुत ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट कर रहे होंगे चीज़ों को। वो इंट्रोडक्शन था, उसमें मे भी ऐसा हो कि आप लोगों ने कुछ नोट नहीं किया या करने वाला ना हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट होने लगा है, तो आप लोगों ने
एक नोटबुक और बॉल पेन को पास रखना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे होंगे आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे तो वो बाद में आप भूल भी सकते हैं, तो इसलिए आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो रूटीन का हिस्सा होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर से, आपके प्रीवियस लेक्चर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले चंद क्वेश्चन किए जाएंगे। मतलब कल के लेक्चर में, जो कल का लेक्चर होगा, मैं आपसे चंद क्वेश्चंस करूँगा जो आज का लेक्चर आप जी अभी पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करूंगा। तो वो क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, फिर आपने उनके आंसर्स देने हैं। तो इसलिए आपके पास नोटबुक का होना ज़रूरी है। और दूसरा, आपको जो आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको नोट करने के लिए आपको फ़ायदा होगा, आपके पास नोटबुक होगी। तो ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के पास नेक्स्ट लेक्चर से नोटबुक और बॉल पॉइंट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है फेसबुक अकाउंट क्रिएशन। तो आज हम देखेंगे कि फ़ेसबुक के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है और फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये क्रोम में जीमेल अकाउंट ये एक ओपन है, ये जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल अकाउंट ओपन है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जीमेल का ईमेल आईडी यूज़ होता है। ईमेल आईडी जैसे सिंपल एग्जांपल से आप समझ लें कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके पास एक सिम नंबर होना ज़रूरी है। आप मोबाइल में एक सिम डालते हैं तो फिर आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, उसमें जितनी भी ऐप्स आपने यूज़ करनी होती हैं, व्हाट्सएप ऐप यूज़ करते हैं, ईमो करते हैं, टिकटॉक करते हैं, लाइकी, जो भी आप वहाँ पे ऐप्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देकर रजिस्टर्ड होना होता है। तो बेस क्या है, आपके पास मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो डेस्कटॉप सिस्टम जब आपने यूज़ करना है, यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करने हैं, तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो ईमेल आईडी जीमेल का बड़ा बेहतरीन है जो हम यूज़ करेंगे। जैसे आप मोबाइल सिम में कोई एक नेटवर्क समझते हैं कि ये बेहतर होगा तो वो आप उसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे याहू ईमेल आईडी मौजूद है, हॉटमेल ईमेल आईडी मौजूद है, गूगल ईमेल आईडी मौजूद है। उसमें हम गूगल का ईमेल आईडी जिसको जीमेल कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे आपने क्रिएट करना है, तो ये आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स में ये सीखेंगे, ये आप सीख चुके होंगे। तो जीमेल आईडी वहाँ पे आप बनाना सीखेंगे। जीमेल आईडी बनाना हमारा टॉपिक नहीं है। जीमेल आईडी आपके पास होगा तो हम ये एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, हम आगे इसमें से सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। तो जीमेल आईडी जिन लोगों को बनाना नहीं आता वो अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स में देखें और उसको सीखें, और जिनको आता है वो उसको समझ चुके होंगे कि जीमेल आईडी क्या चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जीमेल आईडी का होना ज़रूरी है। फर्दर देखते हैं हमारे पास और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, ये ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। न्यू टैब में यहाँ पे हमने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ facebook.com। ये आपने वेबसाइट लगानी है, facebook.com आपने ओपन करना है। तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा फेसबुक का। अब इसमें यहाँ पे राइट साइड पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। ये तब आपने यहाँ पे लिखना है ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आपका अकाउंट बना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आ रहे हैं, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो ये नीचे लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो इसमें जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है वो फिर नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो अभी हम पहले अकाउंट क्रिएट करना सीखने लगे, तो फिर हम इसको लॉगिन करके भी देखेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट क्लिक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है। अब ये छोटा सा जो फॉर्म है ये साइन अप फॉर्म है। इट्स क्विक एंड ईजी, बहुत ही ईजी और जल्दी से होने वाला है। ये जब आप सीख जाएंगे तो आप भी ये 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन अभी आपको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे खुद लिखा होता है उन्होंने, पहले बॉक्स में फर्स्ट नेम दें, सर नेम दें, अब लास्ट नेम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे किसी का नाम मोहम्मद बिलाल है तो वो मोहम्मद पहले में लिखेगा, दूसरे में सरनेम में बिलाल लिखेगा। और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। हम ईमेल एड्रेस से बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर से भी फेसबुक आईडी बन जाता है। हम ईमेल एड्रेस से यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम वो ईमेल देंगे जो जीमेल का हमने इस साइड पे जो ओपन किया हुआ है, तो ये जीमेल आईडी हम यहाँ पे देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे जिस पासवर्ड से हमने इसको ओपन किया करना है। तो पासवर्ड ऐसा रखा जाता है जिसमें आपको याद भी रह जाए और इतना इजी भी ना हो कि कोई इसको हैक भी कर ले, कोई इसको चुरा ले। तो पासवर्ड आपने रखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे और जेंडर आप बताएंगे मेल है फीमेल है और इसको साइन अप कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है।
यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का आपको पता हो, और आपने ये सिलेक्शन करनी है जेंडर मेल के लिए बना रहे हैं आप या फीमेल के लिए बना रहे हैं, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइन अप में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी नाम लिया मोहम्मद बिलाल, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम लिख दिया और यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया मोहम्मद बिलाल, तो ये नाम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना, तो हमारे पास ईमेल एड्रेस है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस अगर तो आपको याद हो तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर देंगे, अगर याद नहीं हो तो अपना जीमेल आईडी आपने साथ में ओपन किया हुआ है, इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर में जाएं, यहाँ पे ये एम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके नाम का पहला डिजिट लिखा होगा। तो मोहम्मद काशिफ, ये मैंने टेस्ट ईमेल आईडी एक अपने नाम से बना लिया था, तो ये ईमेल आईडी होता है काशिफ सेज 121@gmail.com, ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करके इधर ले आऊँगा। ये सिलेक्ट करना, कॉपी करना, ये सारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स में चीज़ें आप सीख चुके होंगे, तो ये यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो यहाँ पे ला के उस ईमेल आईडी को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ईमेल आईडी जब आप पेस्ट करते हैं तो ये री इंटर ईमेल एड्रेस का एक नया टैब भी ओपन हो जाता है, कि यहाँ बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि आप इसको रिकन्फर्म करें कि आपका ही ये ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे हम दोबारा इसी को लिखेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं तो वन टाइम ही पूछता है कि आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें और पासवर्ड दें। तो यहाँ पे अगेन हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं कि जी यही हमारा ईमेल आईडी है। तो उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया कि पासवर्ड आपने ऐसा क्रिएट करना है जो आपको भूले नहीं और इतना इजी ना हो कि कोई आसानी से, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे लगा लिया, तो नॉर्मल जो हैक करते हैं ट्राई करेंगे तो सिंपल पासवर्ड जो है वो लगा के देखेंगे। तो आप पासवर्ड कुछ ऐसा लगाएंगे जिसमें कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल में मौजूद हो, जैसे बिलाल का बी कैपिटल में लिखें, फिर आपने बिलाल पूरा लिखना है, फिर आगे फर्ज करें आप 1 2 3 4 लिख रहे हैं, फिर आगे आप कोई सिंबल भी डाल रहे हैं, वो ऐट का साइन है, वो हैश का साइन है, वो डॉलर का साइन है, वो एक्सक्लेमेशन साइन, जो भी आप डालना चाहते हो कुछ इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड बना के लिखें कि आपको याद भी रह जाए और इतना आसान ना हो कि कोई उसको चुरा सके, हैक कर सके। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी 1 जनवरी, और जिसका भी ये आईडी है वो लेट्स सपोज 2006 में पैदा हुआ है, 4 में पैदा हुआ है, तो 1 जनवरी 2004 ये उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। और जिसके ये बन रहा है मोहम्मद बिलाल, मेल है तो लड़का है तो यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फ़ीमेल लड़की है तो फ़ीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन अप फॉर्म कंप्लीट हो गया। जस्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने सबसे पहले लिखा मोहम्मद बिलाल, ईमेल आईडी दिया, ईमेल आईडी हमने यहाँ से ला के दिया, इस तरफ हमारे पास मौजूद था, और जीमेल आईडी हमने पहले से बना के रखा हुआ था। और इसी तरह आप पहले जीमेल आईडी अपना क्रिएट करेंगे, फिर आप फेसबुक आईडी बनाएंगे। और जीमेल आईडी कैसे क्रिएट होता है उसके लिए वंस अगेन बेसिक कंप्यूटर कोर्स को देखें, वहाँ पे आपको ये बताया होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी के बाद आप पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। आप पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, इसी तरह लिखा जाएगा डॉट्स में, तो आपको याद होना चाहिए कि आपने पासवर्ड क्या लिखा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डे, मंथ और ईयर, और जो भी जेंडर मेल के लिए बना रहे हैं तो मेल, फीमेल के लिए बना रहे हैं तो फीमेल। तो ये लिखने के बाद आपके पास नीचे ये ऑप्शन है साइन अप का, तो साइन अप के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये साइन अप के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ी सी वर्किंग होगी इसके ऊपर, ये हो रही है। तो उसके बाद ये अभी वेरीफाई कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये करेक्ट है, ये जो ईमेल आईडी दिया है ये असल में कहीं पे मौजूद भी है। ईमेल आईडी का होना ज़रूरी है, आप अंदाजे से यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दे सकते। ईमेल आईडी आप ऐसे अंदाजे से देंगे तो ये नहीं बनेगा, ये आपको कहेगा कि ये नहीं बना। तो सेकेंडली ये कैसे कंफर्म कर लेता है, ये सेकंड पेज पे आके आपको कह रहा है कि इंटर द कोड फ्रॉम योर ईमेल, आपके ईमेल के ऊपर एक कोड सेंड कर दिया है, लेट अस नो दैट दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू। वो यही देखना चाह रहे थे, ये ईमेल आईडी आपका, ये जो आपने दिया है। इंटर द कोड फ्रॉम द ईमेल सेंड टू kashifsays121@gmail.com, इसमें एक कोड सेंड कर दिया गया है। वो कोड जाके आप देखें और वो कोड यहाँ पे आप लिखें। अगर आप जाके ईमेल आईडी चेक करते हैं वहाँ पे कोड नहीं आया तो आप सेंड ईमेल अगेन कर सकते हैं, आपको कोड दोबारा आ जाएगा। तो हम जाके ईमेल आईडी में देखते हैं, यही ईमेल आईडी हमने इधर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये फेसबुक की तरफ से मेल आ चुकी है,
ये FB फेसबुक का कोड है 95818। ईमेल मैं ओपन करता हूँ, इसको ओपन करें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म योर अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करें तब भी ये कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है 95818। तो 95818 FB पहले से लिखा हुआ है 95818। मैं एक दफ़ा कन्फर्म कर लूँ 95818 95818। ये आप कोड यहाँ पे लिखेंगे। कोड लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये कह रहा है अकाउंट कन्फर्म, यू हैव सक्सेसफुली कन्फर्म योर अकाउंट विद द ईमेल kashifsays121@gmail.com। यू विल यूज़ दिस ईमेल एड्रेस टू लॉग इन। अब आप यही ईमेल एड्रेस जो कहता है कन्फर्म हो चुका है, हमने वेरीफाई कर लिया, ये आपका ही है। जब आपने फेसबुक के ऊपर लॉग इन होना है तो आप यही वाला ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको फेसबुक अकाउंट में ले जाएगा, क्योंकि इस वक्त हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो फेसबुक के अंदर लेके जा चुका है। तो इससे पहले कि मैं आपको फेसबुक की सारी सेटिंग्स या इसकी फर्दर जो चीज़ें हमने जो टॉपिक्स इसमें डिस्कस करनी है उसके बारे में बताऊं, मैं आपको दोबारा बेस पे लेके चला जाऊंगा। तो ये फेसबुक का अकाउंट आपके सामने, फेसबुक की प्रोफाइल नज़र आ रही है, ये बन चुका है। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे देखें मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये राइट साइड के ऊपर देखिए मोहम्मद लिखा हुआ है। तो ये आपका अकाउंट है, इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक दफ़ा मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ facebook.com के ऊपर। मैं यहाँ से ये बिल्कुल राइट साइड पे योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके लॉग आउट का बटन है, इसको प्रेस करूँगा तो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, जस्ट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। आप दोबारा इसको उसी यूज़र नेम और पासवर्ड्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं। मैं वो लॉगिन कैसे होता है वो दिखाने के लिए मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा आपको बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ। ये लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया, फेसबुक लॉग आउट हो जाएगा। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट से आपने इसको कैसे ओपन करना है, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, यहाँ पे टैब ओपन की, यहाँ पे मैंने लिखा था, आपको याद हो facebook.com करके मैंने इसको ओपन किया था। तो यहाँ पे इसने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगा था और पासवर्ड मांगा था। ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर या पासवर्ड और लॉगिन करना था। लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे उससे पहले हमारे पास अकाउंट नहीं था। तो हमने कहा कि जब हमारे पास अकाउंट नहीं होगा तो हम क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर जाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप अकाउंट बना चुके हैं तब आपने सेकंड टाइम जब आपने फेसबुक ओपन करना है तो आपने दोबारा क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर नहीं जाना। तब आपने यहाँ पे वो वाला ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया और वो वाला पासवर्ड जो आपने अकाउंट बनाते हुए सेट किया था वो यहाँ पे दे के आपने इसको लॉगिन करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रहे आपको कि नेक्स्ट टाइम जब आपने अकाउंट बनाने के बाद facebook.com के ऊपर जाना है तो अगेन आपने अकाउंट नहीं बनाना शुरू कर देना। अकाउंट आपका वन टाइम बन चुका होगा तो फिर आपने सिर्फ इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट बनाया, सेकंड टाइम आप जाते हैं फिर आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ये वन टाइम बनेगा, आपने बना लिया है, नया किसी का अकाउंट बना के देना है, नया ईमेल आईडी है उसके ऊपर आप अकाउंट बना के देना चाह रहे हैं तो आप अगेन ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ईमेल आईडी पे एक अकाउंट बनेगा वो आपने बना लिया हुआ है तो फिर आपने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अब facebook.com मैंने ओपन कर लिया। अब हमारे पास अकाउंट मौजूद है, डिटेल आपके पास मौजूद होगी। जो भी ईमेल आईडी के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है उसको आपने नोट डाउन कर लेना अपने पास। ये जो मैं बना रहा हूँ इसको नहीं, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। आप अपना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपका अपना अपना सबका जीमेल आईडी होगा, यही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आपने अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट करके, जो कि बेसिक कंप्यूटर के कोर्स में आपको बताया गया है कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, जीमेल आईडी आपने क्रिएट करके आपने उसके ऊपर इसी तरह अकाउंट बनाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर जाकर जैसे भी मैंने आपको बताया है, ये अकाउंट बनाने के बाद हर एक का अपना ईमेल आईडी होगा और अपना पासवर्ड होगा। जो भी स्टूडेंट अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करेगा facebook.com पे जाके उसमें अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड लिखेगा। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी लिखा गया है ये हमारे पास ईमेल आईडी थे जो इधर से हमने लिया है। दोबारा मैं इसको कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको याद है तो आप वैसे लिखेंगे kashifsays121@gmail.com या bilalsays123@gmail.com, जो भी आपने बनाया होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपका पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड इसका रखा होगा, तो यहाँ पे आपने वो पासवर्ड लिखना है। जो भी पासवर्ड आपका होगा वो यहाँ पे लिख के
अगर ये पासवर्ड गलत लिखा जाएगा तो ये लॉगिन नहीं होगा। अगर दोनों चीज़ें सही लिखी गई हैं तो ये लॉगिन होगा। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने ये पासवर्ड बिल्कुल सही लिख दिया है और यहाँ पे मैंने kashifsays12@gmail किया है, तो ये नहीं ओपन करेगा क्योंकि ये 121 वाले जीमेल पे ही बना हुआ है। जिस जीमेल पे बना है उसी पे पासवर्ड ये उसको रीड करेगा और ये लॉगिन होगा। और अगर मैंने ईमेल आईडी सही लिख दिया हुआ, जो मैंने पासवर्ड रखा है उसमें मैंने कोई कमी बेशी कर दी हो, तब भी ये ओपन नहीं होगा। तो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लिखा था वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड सही है तो ये आपको लॉगिन कर देगा। और यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आप इस पासवर्ड को सेव करना चाह रहे हैं इस क्रोम के ऊपर। मैं इसको सेव नहीं करना चाह रहा, मैं उसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अगर आपका पर्सनल सिस्टम है, आप उसमें सेव करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते तो फिर वो सेव हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको facebook.com ओपन करके यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ता। आपका जो अकाउंट है वो जैसे आप facebook.com ओपन करते हैं डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये किसी के सिस्टम में बैठ के आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये पर्सनल अकाउंट होता है, ऐसे आपने लॉगिन नहीं करना। जिधर भी आपने यूज़ करना है इसको आपने लॉग आउट करके पासवर्ड सेव नहीं करना। तो ये प्राइवेसी है, आप ज़रूर इसको यूज़ करें। तो अकाउंट ऐसे आपने कहीं भी ओपन नहीं छोड़ना। आपने कहीं यूज़ कर लिया, जैसे ये यहाँ पे अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद ये राइट साइड पे ये योर प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको लॉग आउट करके वहाँ से उठेंगे। तो किसी के सिस्टम में भी अपना अकाउंट आपने ओपन नहीं छोड़ के जाना। तो ये इसका इंटरफेस है फेसबुक का। यहाँ पे आपका अकाउंट बन चुका है, तो यहीं पे हम बाकी सारी सेटिंग्स करेंगे। यहीं पे हम पिक्चर्स लगाएंगे, फ्रेंड्स को ऐड करेंगे, मैसेज कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर जाके बिज़नेस पेज कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें इसी प्रोफाइल के ऊपर होंगी। तो फेसबुक के ऊपर एज अ सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करने के लिए, इंडिविजुअली यूज़ करने के लिए या फिर बिज़नेस के लिए यूज़ करने के लिए, इसमें पेज बनना है या ग्रुप बनना है, आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी बेस है। आपके पास प्रोफाइल होनी चाहिए तो आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है तो आप फिर और कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें ये मैं आपको लाइट साइड का इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे ये मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, ये आपकी प्रोफाइल है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपकी प्रोफाइल आ जाएगी मोहम्मद बिलाल। यहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होगी, ये सेटिंग्स में हम पिक्चर्स भी लगाएंगे। यहाँ पे कवर फ़ोटो लगी होगी जो बैकएंड पे नज़र आ रही होगी। फिर यहाँ पे आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे, योर प्रोफाइल की गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे हम ये कैसे हम इसको ऐड करते हैं। ऐड बायो अपने बारे में लिखना और मज़ीद अपनी हॉबीज़ वगैरह सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है वो सारी चीज़ें देंगे। तो अपनी प्रोफाइल को आपने चेक करना हो तो आप यहाँ से करते हैं। फिर ये सामने होम का बटन है, दोबारा आपने उसी पेज के ऊपर जाना है जहाँ पे लोगों की पोस्ट नज़र आ रही होंगी, आपके दोस्तों की पोस्ट नज़र आ रही होंगी। प्रोफाइल के ऊपर आके सिर्फ आपकी पोस्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आएगी। होम बटन के ऊपर जाके यहाँ पे लोगों की पोस्ट भी नज़र आएंगी, जैसे कि ये यहाँ पे हम न्यूज़ सजेशन में, रिकमेंडेशन में आ गया। ये खुद ही यहाँ पे एक न्यूज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे ये किसी की पोस्ट नज़र आ रही है। ये फेसबुक खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है आपको डिफरेंट चीज़ें। तो ये लोगों की पोस्ट आपने जो कुछ भी देखना है, जो अपने फ्रेंड्स की पोस्ट देखनी है, ये तो वो लोग हैं जिनको ना तो आपने लाइक किया हुआ है, ना आपने आपके कोई इंटरेस्ट इनके हैं। ये फेसबुक खुद ही रिकमेंड कर रहा है, इन चीज़ों को आपको दिखा रहा है। तो होम बटन के ऊपर क्लिक करके आप सभी की पोस्ट देख सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जिन चीज़ों को, जिन वीडियोज़ को आपने लाइक किया हुआ है, जिनको आपने देखा हुआ। तो फेसबुक का एल्गोरिथम क्या करता है कि वही चीज़ें आपको, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पोस्ट में, अपनी प्रोफाइल में जा सकते हैं। ये होम बटन है। जब आपको कोई फ्रेंड्स ऐड करने होते हैं या फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये फ्रेंड्स का सेकंड टैब है, यहाँ पे आते हैं। फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे व्हेन यू हैव फ्रेंड रिक्वेस्ट और सजेशंस यू विल सी देम हियर। जब आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होंगी, आपके किसी दोस्त ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ पे नज़र आ रही होगी, या फेसबुक आपको सुजेस्ट कर रहा होगा। फेसबुक आपको सुजेस्ट कर रहा होगा कि ये बंदे आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को ऐड किया हुआ है तो आगे जो उसके फ्रेंड्स हैं वो आपकी सुजेशन में आ रहे होते हैं। फेसबुक आपको कहता है कि ये आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। आपके फ्रेंड के जो आगे फ्रेंड्स होंगे उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट होम, यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे सजेशंस, ऑल फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। बर्थडे जिनकी वो आ रही होती हैं। कस्टम लिस्ट आप खुद से ही बना सकते हैं, ये हम देखेंगे वन बाय वन।
तो यहाँ पे ये ग्रुप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए होते हैं। तो हम देखेंगे आगे जाके ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कोर्स का हिस्सा है। यहाँ पे जस्ट हम लाइट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो फाइंड फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइंड फ्रेंड उसी उधर ही लेके आएगा आपको जो फ्रेंड्स वाला पोर्शन था। तो यहाँ पे मोहम्मद पे क्लिक करके आप अगेन अपनी प्रोफाइल के ऊपर जा सकते हैं। दो जगह से आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे नाम के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे नाम पे क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद ये मेन्यू है। मेन्यू में कुछ ऑप्शंस, कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं मेन्यू में। यहाँ पे सोशल, इवेंट, फाइंड फ्रेंड, ग्रुप, न्यूज़ फीड, पेजेस, ये चीज़ें मौजूद हैं। ये जो जितनी चीज़ें इधर नज़र आ रही हैं, ये आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जिधर मोहम्मद बिलाल नाम लिखा है, इस साइड पे भी इसी से मिलती जुलती चीज़ें आपको, ये सी मोर में चले जाएं तो आपको ये चीज़ें इधर भी नज़र आएंगी। तो चंद एक ऑप्शन जो इधर नहीं है वो इधर आ जाएंगे, जो इधर नहीं है वो उधर नज़र आ जाएंगे आपको। तो मोस्टली वही चीज़ें हैं ये मेन्यू में। और मेन्यू में मेन चीज़ जो है, ये इस साइड पे ये क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट में हम देखेंगे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, रूम कैसे बनता है, पेज, बिज़नेस पेज जो हमारी मेन चीज़ है वो कैसे बनता है, और उसके ऊपर ऐड कैसे लगता है, पेड ऐड कैसे लगाते हैं, फेसबुक को पैसे दे के हम अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करते हैं, वो उनको पे करते हैं तो फिर वो हमारा ऐड लगाता है, लोगों के सामने जाता है, ग्रुप कैसे बनता है, इवेंट कैसे होता है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग कैसे होती है। तो ये इसके मेन्यू में क्रिएट कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर होती है कि आपने कुछ भी क्रिएट करना है, आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, आपने पेज बनाना है, आपने ऐड लगाना है, आपने ग्रुप बनाना है, तो सबके लिए आपकी बेस जो है वो आपकी प्रोफाइल है। आपके पास सबसे पहले प्रोफाइल होनी चाहिए, तो बाकी सब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैसेंजर है। यहाँ पे आपको मैसेज आ रहे होते हैं, जितने मैसेजेस होंगे आपके फ्रेंड्स ने किए हुए, तो यहाँ पे 1 2 3 जैसे ये आगे नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर 1 शो हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। तो मैसेंजर में इस वक्त अभी कोई मैसेज, नो मैसेज फाउंड। तो यहाँ पे मैसेजेस जितने भी आपको इनबॉक्स में आएंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। नोटिफिकेशन में जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, किसी ने आपके पेज को लाइक किया, किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया, किसी ने शेयर किया, तो ये जितनी भी चीज़ें ये सारी आपको नोटिफिकेशन में आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन फेसबुक की तरफ से आया हुआ है, जिसने आपको वेलकम किया है 11 मिनट पहले, तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा होता है। और लास्ट में प्रोफाइल, यहाँ पे आपके नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी सेटिंग्स मौजूद हैं, यहाँ पे आपका लॉग आउट भी मौजूद है। तो ये फेसबुक का बेसिक्स इंट्रोडक्शन है। ये लेफ़्ट साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं ये 1 बाय 1 देखते जाएंगे। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से यूज़ करते जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें जो इधर हमने देखी हैं वही एक साथ इकट्ठी करके यहाँ पे दी हुई हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी। तो ये हमारा इंटरफेस का इंट्रोडक्शन था फेसबुक का। हमने इसमें अकाउंट बनाना सीखा, रिक्वायरमेंट्स देखी कि हमारे पास जीमेल आईडी होना चाहिए। वो जीमेल आईडी हमने पहले बना के रखा हुआ था। आपके पास जीमेल आईडी होगा तो फिर आपने ये काम करना है। उसके बाद फेसबुक के ऊपर हमने अकाउंट क्रिएट करके फिर उसको दोबारा से लॉगिन करके भी देखा, और उसके इंटरफेस का हमने इंट्रोडक्शन किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आज तो मैंने आपको कहा कि आप नोटबुक रखेंगे, नेक्स्ट आपने यही काम करना है। जितने भी क्वेश्चन हो गए आपने नोट डाउन करने हैं। तो ड्यूरिंग लेक्चर तो आपसे पूछा जाता है कि आप कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आई, आपको समझ आई है कि नहीं आई। लेकिन अगर आप वहाँ पे सभी को मौका नहीं मिलता बोलने का, वहाँ पे सभी नहीं बता सकते, तो कमेंट बॉक्स में नीचे मौजूद है, कमेंट में जाके आप अपने सारे मैसेजेस लिख सकते हैं। तो मैसेजेस लिख के आपने सेंड कर देने, तो आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो जब आपने ये फेसबुक इस तरह यूज़ कर लिया, लास्ट चीज़ यहाँ पे आपने राइट साइड पे प्रोफाइल पे जाके इसको लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल क्लोज़ हो जाएगी। दोबारा से लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, तो फिर जाके ये आपका दोबारा से लॉगिन होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि अब हम इंट्रोडक्शन से निकल के थोड़ा सा प्रैक्टिकली आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरटेनमेंट वाला काम भी स्टार्ट हो गया कि आपने फेसबुक को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपने उसको यूज़ करना है। आप उस तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं जिधर आपने अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, आपने उनके साथ गपशप करनी है। तो वो सारी इंटरटेनिंग चीज़ें, वहाँ पे वीडियोस देखनी है, पिक्चर्स देखनी है, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह आगे से आगे आपको और भी मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने का और सीखने का, और ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी आएंगे। इंडिविजुअल से हट के आपको बिजनेसेस में काम आएंगे। एट द एंड हम उस तरफ आपको लेके जाएंगे कि आप प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करके इसके ऊपर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा एंड पे जाके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको ज़रूर पूछिए।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।